हाँ 50 पेटी लगा दे। अंकल आपका ऑर्डर। अंकल ऑर्डर। बेटा तुम मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? नहीं कितने पैसे हुए आपके? अंकल 450 रुपये। अंकल मैं 1 मिनट आपको चेंज देती हूँ। नहीं बेटा, चेंज की ज़रूरत नहीं है, वो तुम रख लो। अरे अंकल मैं दे देती हूँ ना चेंज। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। बेटा सुनो, बेटा बाहर इतनी गर्मी हो रही है, तुम देखो पसीने पसीने हो रही हो, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो एसी में, फिर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा आपको। नहीं नहीं अंकल इट्स ओके, मुझे तो आदत है, रोज़ ही करती हूँ डिलीवरी, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, घबराओ मत, थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी पी लो, फिर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। आ जाओ आओ आओ प्लीज़ आओ बेटा। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बेटा बाहर एक लड़की आई है, एक बार उसे देख ले, उससे बात कर ले, शायद तेरी शादी हो जाए। पापा मेरा ना शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करनी। बेटा मेरे कहने से एक बार उससे बात तो करके देख ले। अरे पापा मैंने बोला ना मुझे नहीं बात करनी, मैं ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा सुन तो सही, हे भगवान एक बार इसकी शादी करा दे, मैं गंगा नहाऊं। ऐश्वर्या धीरज तुम यहाँ पे डिलीवरी की ड्रेस पहन के क्या क्या कर रही हो? वो मैं डिलीवरी का काम करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती, सॉरी। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, तुमने बताया था उसका अच्छा खासा पैकेज है, अच्छा लड़का है, तो फिर अचानक से ये सब कैसे? होने तो वाली थी मेरी शादी, पर मैंने की नहीं। मैं शादी वादी नहीं करना चाहती, मन ही नहीं है मेरा। लेकिन तुमने तो कर ली होगी ना धीरज शादी, और लाइफ में खुश भी बहुत होगे तो। नहीं मैंने शादी नहीं की है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। और क्यों करूँ मैं शादी? जब मैंने प्यार किसी और से किया है तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगा। जिस लड़की को मैंने अपना माना, जिसके साथ शादी करने का सपना देखा, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर पाया, तो फिर मैं किसी और से शादी क्यों करूँ? किसी और की ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ मैं? तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाई। मैंने उसी दिन ठान लिया था, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा, अकेला रहूँगा बस। तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं उससे शादी करूँगी जिसको मेरे मम्मी पापा पसंद करेंगे। कितना आसान होता है ना किसी से सच्चा प्यार करना और फिर उसको शादी के लिए मना कर दो। लेकिन जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे मजाक थोड़ी है, प्यार किसी और से करो, शादी किसी और से। जो लड़की शादी करके आएगी ना, उसकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। शादी 7 जन्मों का वादा होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो शादी सोच समझ के करनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी लड़की को धोखा दूं, उसको शादी जैसे बंधन में बांध के रखूं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। तो इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी आने वाली ज़िंदगी मैं अकेले ही काटूंगा। पता है जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो ना, मैं आज तक चैन से नहीं सो पाया। हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि कहाँ कमी रह गई, वो मुझे छोड़ के क्यों गई। मैं तो तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फिर तुम मुझे दिख गई। पर इस हालत में क्यों? धीरज ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी तो होने वाली थी मेरी, लेकिन एन वक्त पे शादी कैंसिल करनी पड़ी। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। बस इस चक्कर में शादी नहीं हो पाई। अच्छा ही हुआ कि ये शादी नहीं हुई। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मेरी शादी हो। अब पता नहीं ये ऊपर वाले का कोई इशारा था, ऊपर वाले की मर्जी थी, या फिर मेरी दुआओं का असर। मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से तुमसे कभी फेस टू फेस मिल पाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुमसे शादी करने से मना करके अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला लिया था। पर मेरे साथ जो हुआ ना वो सही हुआ,
क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। ये मेरे उन्हीं कर्मों का फल है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। पहले इतनी अच्छी जॉब किया करती थी और अब ये डिलीवरी का काम। लेकिन मैं भी क्या करती धीरज, मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं फंसी हुई थी। अगर अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, उनके अगेंस्ट जाती, तो समाज हमेशा मुझे यही ताने मारता कि मैं कितनी बुरी बेटी हूँ, कितनी बुरी इंसान हूँ। मुझे पता है धीरज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। तुम्हें तो पता है पापा ने मेरे आगे शर्त रख दी थी कि अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की या मैंने तुमसे शादी की तो वो सुसाइड कर लेंगे। तुम ही बताओ, क्या एक बेटी अपने बाप को इस हालत में देख सकती है? जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ धीरज, उतना ही प्यार मैं अपने पापा से भी करती थी। बस इसीलिए मुझे मजबूरी में आके तुम्हें मना करना पड़ा। लेकिन हाँ, एक बात भी सच है और मुझे विद टाइम ये रियलाइज़ भी हो गया, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ ना, वो मुझे कभी किसी और से नहीं हो पाएगा। शायद लाइफ में मैं कभी किसी के लिए वो फील नहीं कर पाऊंगी जो मैंने तुम्हारे लिए किया। और हाँ, मैं कभी तुम्हारे पास वापस इसलिए नहीं आई और बात करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे ये लगता था कि तुम पता नहीं क्या सोचोगे मेरे बारे में। मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया था, पता नहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या होगा। मेरे मन में यही सवाल थे कि अगर मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगी तो पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। धीरज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, वरना मैं यहाँ पे कभी भी डिलीवरी करने नहीं आती। और तुम्हारे घर के अंदर तो क्या, अब मैं कभी तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं दिखूंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था और तुम मेरी वजह से अपसेट मत हो। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा उदास चेहरा नहीं। और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा फैसला है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी इंसान को अकेलापन ही सही लगता है, और शायद मेरी किस्मत में भी अकेलापन ही है। इंसान अच्छे बुरे नहीं होते, वक्त अच्छा बुरा होता है, और शायद मेरा वक्त अच्छा नहीं होगा उस टाइम पे, और मेरी किस्मत में तुम नहीं होगी, इसलिए तुम मुझे नहीं मिली। पर प्लीज़ तुम इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ यार। प्लीज़ ऐश्वर्या, रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बैठ जाओ बैठ जाओ, सब समझता हूँ मैं। अच्छा सुनो, तुम लोग आराम से बैठो, मैं कुछ बढ़िया सा कुछ खाने के लिए बनवा के लाता हूँ।